हरे कृष्णा, आप सब लोग का स्वागत है भक्ति वैभव कोर्स में। हम लोग स्टडी कर रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण द्वितीय स्कंद अध्याय नंबर 1 ईशा अनुभूति का प्रथम सोपान। तो हम लोग कल श्लोक नंबर 10 पे रुक गए थे, राइट? सॉरी, 11 पे रुक गए थे। एतद्धि निर्विद्यमानानां इच्छताम् अकुतो भयम् योगिनां न पुनर्नीताम् हरेर्नामानुकीर्तनम्। हे राजन, महान अधिकारियों का अनुगमन करके भगवान के पवित्र नाम का निरंतर कीर्तन उन समस्त लोगों के लिए सफलता का निसंशय तथा निर्भीक मार्ग है जो समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हैं अथवा जो समस्त भौतिक भोगों के इच्छुक हैं, और उन लोगों के लिए भी जो दिव्य ज्ञान के कारण आत्मतुष्ट हैं। तो हम लोग अभी तक यहाँ पे श्रीमद् भागवतम में ये प्रथम अध्याय के 11 श्लोकों में देख चुके हैं कि परीक्षित महाराज के प्रश्न का उत्तर दिया गया, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। साथ में यह भी बताया गया कि ये जो सॉल्यूशन दिया है ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल है सबके लिए। ये केवल भक्तों के लिए नहीं है, ये हर उस व्यक्ति के लिए है जो जीवन में सुखी होना चाहता है, परम सिद्धि प्राप्त करना चाहता है, जो हमने श्लोक नंबर 6-7 से देखते आ रहे हैं। फिर 8वें श्लोक से सुखदेव गोस्वामी ने कहा, 7वें श्लोक में कहा कि बहुत सारे लोग अष्टांग योग ज्ञान छोड़कर भक्ति योग करते हैं। फिर 8वें श्लोक में सुखदेव गोस्वामी ने अपना खुद का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि मैं खुद उदाहरण हूं जो भगवान की भक्ति करने के लिए बाकी चीजों को छोड़कर, बाकी चीजों कहने कि वो ब्रह्मनिष्ठ थे, तो उन्होंने ब्रह्म स्तर छोड़कर भगवान के स्तर तक पहुंच गए, भगवान के गुणों से अट्रैक्ट होकर। तो उन्होंने कहा, इदम भागवतम नामम पुराणम ब्रह्म संहितम, मैंने भागवत सुना और मैं भगवान का भक्त बन गया। द्वापर के अंत में फिर 9वें श्लोक में उन्होंने कहा कि मैं किस तरह से ब्रह्म में स्थित था, लेकिन फिर भी मैं भगवान की कथाओं से आकर्षित होकर मैंने भगवान को अपना स्वामी बना लिया। फिर 10वें श्लोक में उन्होंने कहा, तदहम ते अभिधास्यामि महापौरुष को भवान, कि परीक्षित वही श्रीमद् भागवतम मैं अभी आपको बोलने जा रहा हूँ सेवा के रूप में। मैं जानता हूँ आप बहुत बड़े भगवान के महान भक्त हैं और मैं ये सेवा करूंगा आपकी, ये कथा सुनाकर, ये मेरी सेवा है, राइट? एंड देन फिर फाइनली उन्होंने कहा 11वें श्लोक में एतद् निर्विद्यमानानाम, ये श्लोक, कि जिस व्यक्ति को भी इस संसार के भयों से, दुखों से, चिंताओं से मुक्त होना है, उसे क्या करना है? भगवान का ये जो 3 प्रोसेस दिया था, श्रवणम, कीर्तनम और स्मरणम, 5वें श्लोक में, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वर हरि, श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्य। तो सुनना, श्रोतव्य, कीर्तितव्यश्च कीर्तन करना और स्मरण करना, ये 5वें श्लोक में बताया गया था। इन तीनों में से मैं रिकमेंड करता हूं कि आप भगवान का नाम लीजिए, हरेर नामानु कीर्तनम, और कीर्तन में भी स्पेशली भगवान का नाम। कीर्तन तो अनेक प्रकार के होते हैं। सिंपल किसी टेम्पल में अगर आप मैनेजमेंट कर रहे हो वो भी कीर्तन ही है, प्रभुपाद कहते हैं। बुक डिस्ट्रीब्यूशन ये भी कीर्तन ही है। किचन में कुकिंग करना ये भी कीर्तन है, और भगवान का नाम लेना वो भी कीर्तन है। लेकिन हमें याद रखना चाहिए ये सारे कीर्तन उस कीर्तन को सपोर्ट करने के लिए किए जाते हैं। जो भी हम एक्टिविटीज करते हैं भक्ति योग में, ये सारे एक्टिविटीज एक एक्टिविटी को सपोर्ट करने के लिए किए जाते हैं, वो है नाम कीर्तन। आप भागवतम सुनते हैं ताकि अच्छी तरह से नाम श्रवण कर सके, राइट? आप वैष्णव सेवा करते हैं ताकि आप वैष्णव का ब्लेसिंग्स ले और अच्छी तरह से भगवान का नाम ले सके, और फिर भगवान का नाम लेकर इवेंचुअली भक्तों की अच्छी सेवा कर सके। इट्स रेसिप्रोकल प्रोसेस। तो उन्होंने ये उनको कंक्लूजन में बताया कि आप भगवान के नाम का कीर्तन कीजिए। तो जैसे कि हमने कल ये क्वेश्चन आपके सामने रखा था कि अभी कोई पूछ सकता है कि अगर हरिनाम कीर्तन ही अगर सचमुच
अंत में आपने कंक्लूजन दिया है, यहाँ पे भागवतम पूरा हो गया, राइट। तो आपने उसको फिर अगले 7 दिन भागवतम क्यों सुनाया, राइट। जब परीक्षित को कीर्तन करने देना चाहिए था, टाइम नहीं था उनके पास, 7 ही दिन थे उनके पास। तो अगर 7 दिन बचे थे तो उनको कीर्तन करने के लिए मौका देना चाहिए था, राइट। लेकिन सुखदेव गोस्वामी भागवतम बोलते गए 7 दिन, राइट। तो इसके ऊपर अगर ये प्रश्न अगर हमें आएगा, और ये प्रश्न पक्का आएगा, और कई बार आपको ये प्रश्न आएगा, क्यों? क्योंकि आप कितने से अभी पिछले 1 साल से भागवतम सुन रहे हैं ना एग्जाम भी दे रहे हैं, फिर दूसरे भी भागवतम के क्लासेस सुनते होंगे आप, राइट। बुक्स भी पढ़ते होंगे। तो आप बोलेंगे अगर भगवान का नाम कीर्तन ही करना है तो फिर इतना सब भागवतम सुनने की क्या जरूरत है, राइट। 1-1 घंटा बैठ के सुनना, फिर एग्जाम लिखना, ये तो बड़ा समय का अपव्यय है। सीधा अगर नाम कीर्तन करना है तो सीधा नाम कीर्तन क्यों किया नहीं जाता है, राइट। ये प्रश्न आ सकता है हमको, और ये आना चाहिए। तो इसीलिए इसको समझाने के लिए अनेक है ना भगवत गीता में भी कहा गया है, और आपने भी कई बार सुना है ये, कि एक्चुअली कीर्तनम इज द टॉप मोस्ट, राइट। भगवान का नाम कीर्तन क्या है? टॉप मोस्ट गतिविधि है, टॉप मोस्ट एक्टिविटी है। लेकिन उस कीर्तन में अगर हमारा श्रद्धा नहीं है, राइट, हमने अगर रिक्वायर्ड फेथ डेवलप नहीं किया है, तो उसको हम होल हार्टेडली नहीं करेंगे। देखिए, किसी भी प्रक्रिया का आपको 100% पूरा रिजल्ट तब प्राप्त होता है जब आप पूरे दिल के साथ उस चीज को करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपके घर में गेस्ट आए हैं, है ना, और आपको सूचना मिल गई कि चलो इनके लिए भोजन बनाओ, तो आप क्यों बनाएंगे? यू नो, एक तो ऑलरेडी इतने सारे काम रहते हैं संसार में, ऑफिस में जाओ, ऑफिस से घर में आओ, फिर क्लास के लिए बैठ जाओ भागते भागते क्लास में बैठ जाओ, दौड़ते दौड़ते। अभी ये झूम आने की वजह से तो ये लोगों ने इतना ये कर दिया है कि कहीं से भी आ जाओ, अटैच हो जाओ झूम पे। पहले तो एटलीस्ट ऑफलाइन क्लास होते तो वीकेंड में लोग मंदिर में आ सकते थे, अभी ये ऑनलाइन हो गया तो कहीं से भी हमको क्लास में बिठा देते हैं लोग। इतना सब अगर आपको फोन आ जाए, गेस्ट आए हैं अचानक, प्रसाद बनाने के लिए, क्यों बनाएंगे हम लोग? क्यों बनाएंगे बताइए आप? पांडु सखी माता क्यों बनाए? अभी समझो, अभी इस वक्त आपके घर में अगर गेस्ट आ गए तो क्या करेंगे आप? मुझे प्रसाद तो बनाना होगा, क्योंकि अतिथि देवो भव वाली स्थिति है, तो उनके लिए हम भगवान को ऑफर करके प्रसाद तैयार करके उनको देंगे। हाँ, तो अभी अतिथि देवो भव ये सब विज्ञान आपको कहाँ से मिला? शास्त्रों से और भौतिक पढ़ाई से भी। गुरुजी, बचपन से ये चीजें सिखाई जाती थी स्कूलों में भी, कि जो घर में आता है उसको ठीक से भोजन बना के खिलाओ, ताकि आप उसके घर में जाओगे तो आपको ही भोजन बना के देगा वो नहीं, ये एक्सपेक्टेशन नहीं होती है गुरुजी। यस, ये एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए। दिस इज वन एग्जांपल, ये जैसे एक उदाहरण है समझाने के लिए कि आप। और दूसरी बात, अभी गेस्ट के भी बहुत सारे ग्रेड रहेंगे। अभी वो गेस्ट कौन से रैंक वाला है? थोड़ा करीबी है, थोड़ा और करीबी है, एकदम करीबी है ना, या डिस्टेंट है। डिपेंडिंग ऑन दैट यू विल गिव योर रिस्पॉन्स, राइट। कहां से आवाज आ रही है इतनी? ओके, तो हम लोग डिपेंडिंग ऑन आवर अंडरस्टैंडिंग, हमारा जो समझ रहेगा और जिस प्रकार के गेस्ट रहेंगे उसके हिसाब से हम लोग रिस्पांस देंगे और अकॉर्डिंगली डील करेंगे, राइट। और अगर समझो ऐसा कोई गेस्ट है जिसको आप नहीं चाहते हैं और उसके लिए आपको बनाने के लिए बोल दिया जाए प्रसाद, तो आपका दिल नहीं लगता है उसमें, बराबर ना। अब वो आपकी चाहत वाला है या नहीं है
इसके अनेक अनेक कारण हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज द गोल ऑफ योर लाइफ। आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, किस प्रकार के लोगों से आप संग करना चाहते हैं, किस प्रकार के लोगों को आप इनवाइट करना चाहते हैं, किस प्रकार के लोगों का आपके जीवन में महत्व है, उसके हिसाब से। हाँ, एक मिनट। अब अपने घर में कोई भी मेहमान आता है, हमारे उनको हम चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, या कोई अजनबी है, उनको प्रसाद बना के देना ही होता है। बराबर। लेकिन फिर भी आपकी चेतना में फर्क आएगा। अगर आज हमारे भक्ति वैभव के अगर क्लास के लोग आपके घर में आएंगे तो आपका एक भाव रहेगा, और बीएमसी के कर्मचारी आपके घर में आएंगे कि अगर आप प्रसाद नहीं खिलाएंगे तो बिल्डिंग का काम नहीं करके देंगे, तो आपका भाव दूसरा रहेगा। नहीं प्रभु जी, संस्कार ऐसा पहले के लोगों ने अपने बच्चों के अंदर संस्कार डालते हैं कि अपने घर में कोई भी आए तो बिना प्रसाद लिए जाना नहीं चाहिए। हाँ, वो सही है, प्रसाद तो देना ही है। लेकिन फिर भी अगर आप समझो एक बीएमसी कर्मचारी के लिए प्रसाद बना रहे हैं और भगवान के लिए भोग बना रहे हैं, मतलब अभी कुछ भोग ऐसा होता है कि वो भगवान को ही जाता है, डायरेक्टली वापस नहीं आता है। ऐसा भी भोग होता है ना, कुछ कुछ जो मंदिर में देते हैं, वो गया अभी वापस नहीं आएगा। और कुछ हम बनाते हैं कि अभी हमें ये ग्रहण करना है, तो हम किस चेतना से बनाते हैं वो आपको पता है। हाँ। कोई भी चेतना कोई भी प्रसाद बनाएंगे प्रभु जी, पहले प्रसाद भगवान को अर्पण करके ही देंगे, चाहे बीएमसी का हो चाहे कोई भी हो। लेकिन मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ कि समझो अगर आपके पास 2 प्रकार के प्रसाद आपको बनाने हैं। एक प्रसाद ऐसा है जो आप बनाएंगे तो अभी वापस आने वाला नहीं है, वो मंदिर में गया तो गया। और एक प्रसाद ऐसा है जो आप सबको ग्रहण करना है घर में। तो फर्क होता है कि नहीं, थोड़ा फर्क होता है कि नहीं। अभी आप अगर उस भाव भक्ति के स्टेज में पहुंच गए तो अलग बात है आपकी। लेकिन एक साधक यानी कि बद्ध जीव जो साधना करने का प्रयास कर रहा है बेचारा कष्ट करके, उसकी चेतना में थोड़ा सा फर्क आ ही जाता है। नहीं प्रभु जी, खाली इतना फर्क रहेगा कि मंदिर में दे रहे हैं तो थोड़ा और अच्छा होना चाहिए। हाँ। घर में तो कैसा भी बनेगा तो चलेगा, लेकिन मंदिर में थोड़ा और अच्छा होना चाहिए ताकि प्रसाद जो भी पाए तो पता लगे कि हाँ कुछ प्रसाद किसने दिया है भगवान। तो थोड़ा फर्क आ गया ना, थोड़ा सा आ गया। राइट, सो लाइक दैट। तो अभी इसीलिए मैं क्या कह रहा था, यस, तो कोई भी प्रक्रिया अगर हम करते हैं, कोई भी कार्य हम करते हैं, तो उसको अगर होल हार्टेडली करना है हमको, तो उसके बारे में समझ हमें होनी चाहिए कि ये क्या है, किस लिए किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है। तो हमारा उसमें हार्ट लगता है। और जब तक होल हार्टेडली नहीं करेंगे, उस प्रक्रिया से आपको पूरा सेटिस्फेक्शन रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। राइट, कोई भी संसार के कार्य आप करते हैं, हम गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी कैसे चलाते हैं आप लोग? ऐसे आराम से चलाते हैं क्या? कैसे भी चलाते हैं यार, चलाओ गाड़ी, कितने सावधान होकर चलाते हैं यार। थोड़ा भी अगर कुछ हो गया बड़ा एक्सीडेंट हो जाएगा, जान का सवाल है ना, लाइफ का सवाल है। तो सावधानी से चलाते कि नहीं चलाते? बराबर। तो इसका मतलब ये है कि आपको समझ में आया है कि ये जीवन महत्वपूर्ण है, ये लाइफ महत्वपूर्ण है। मैंने ठीक से गाड़ी नहीं चलाया तो फिर एक्सीडेंट होके मैं मर जाऊंगा, इसलिए सावधानी से चलाते हैं आप, सजग होकर। ये एक अनेक एग्जाम्पल है आपको समझाने के लिए। तो अगर किसी भी चीज का महत्व आपको समझ में आता है, किसी भी चीज का वैल्यू आपको समझ में आता है, किसी भी चीज का पावर आपको समझ में आता है, जैसे कोई अगर स्टूडेंट एग्जाम में बैठा हुआ है ना, कल उसका एग्जाम है फाइनल, और वो पढ़ाई के लिए बैठा है, तो कैसे पढ़ाई करेगा? वो बड़ा सावधानी से करेगा। एग्जाम हॉल में जाएगा, बड़ी सावधानी से जाएगा, बड़े सजगता से लिखेगा। क्यों? क्योंकि उसमें उसका भविष्य है ना। एग्जाम अच्छी देगा, पास आउट होगा तो उसको अच्छा भविष्य मिलेगा, उसको भौतिक जगत में, है ना, आध्यात्मिक नहीं, भौतिक जगत में विल गेट अ गुड फ्यूचर। तो होल हार्टेडली स्टडी करेगा वो। इसी प्रकार अब अगर गीता में देखेंगे, अब अगर ये तो हो गया भौतिक जगत की चीजों के बारे में। नाउ अगर आप इसको भगवद गीता के 17वें अध्याय के 28वें श्लोक में देखेंगे, अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस तप्तम कृतम च यत् असद इति उच्यते पार्थ न च तत् प्रेत्य नो इह। कोई भी, भगवान कहते हैं कि कोई भी क्रिया, तपस्या हो या फिर कोई भी एनीथिंग, दान दिया आपने, कुछ भी, अगर वो बिना श्रद्धा के आप देते हैं, बिना फेथ के करते हैं, तो वो न करने लायक ही होता है। मतलब आपने नहीं किया वैसे ही हो गया वो। और ये स्पेशली स्पिरिचुअल चीजों के बारे में ज्यादा एप्लीकेबल है। भौतिक चीजें तो ठीक है, आपने मतलब कोई आया घर में, ठीक है बनाना है, चलो बना देते हैं यार,
नहीं बनाया तो फिर कल दो लोगों को बात सुना देगा। इनके घर में गए थे, हमको एक गिलास पानी भी नहीं पूछा, ठीक है आ जाओ बैठे लो पानी लो, थोड़ा शरबत पीना है, अरे पिलाओ भाई, कब जाएंगे यार ये लोग, ठीक है चले गए। मतलब एग्जाम्पल, ऐसा नहीं कि आप ऐसा करेंगे, बट लेकिन ये हो गया ऐसा, राइट। और कोई आएगा, आप उसको प्रेम से खिलाएंगे पिलाएंगे, भौतिक इंटरेक्शन में आपने कैसे भी किया लेकिन कर दिया, हो गया हो। लेकिन आध्यात्मिक इंटरेक्शन में ऑफ कोर्स आप जो भी चीज प्रेम से करेंगे तो उसका इफेक्ट उसको दिखेगा, कि प्रेम से दे रहा है मुझे, वो समझ में आएगा उसको, बट स्टिल जो एक्टिविटी करना था आपने कर दिया। बट स्पिरिचुअल मैटर्स में स्पेशली अगर आप बिना श्रद्धा और बिना फेथ के कोई कार्य करते हैं तो न करने लायक जैसा ही होता है वो, ऐसा भगवान गीता में कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है किसी भी आध्यात्मिक क्रिया में हमारी चेतना। जब हमारी चेतना ही उसमें इन्वॉल्व नहीं होगी तो हम उसमें इन्वॉल्व हुए नहीं। जैसे हम जब कर रहे हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, अगर हमारा मन ही उसमें लगा नहीं है, चेतना ही लगी नहीं है, और हम जस्ट खत्म करना है यार 16 माला कैसे तो खत्म करना है, तो मतलब ये आपने देखा होगा। ऐसे जपा अगर आप सालों साल भी करते रहेंगे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उसका इफेक्ट नहीं होगा आपके ऊपर। प्रॉपर तो कई बार कहा है कि ऑफेंसिव जपा इज आल्सो स्टिल अ पावरफुल जपा, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप ऑफेंसिव जपा करते रहेंगे सालों साल चल जाए, उसका जो इफेक्ट मिलना चाहिए वो इफेक्ट नहीं मिलेगा हमको, जो हम ढूंढ रहे हैं, राइट। जिस प्रकार भोजन बनाने के लिए आप अगर उत्साही नहीं रहेंगे, ठीक से बनाना है, अच्छा बनाना है, तो उसमें एनर्जी नहीं जाएगा, है ना। वो ऐसा खाना आपने होटल में देखा होगा जो खाने के बाद और घर में बनाया हुआ खाना जो माँ बनाती है, दोनों में फर्क होता है ना। वाई? बिकॉज एक में आप जान डालते हैं पूरा, और एक में ऑब्लिगेशन है, जस्ट बनाने के लिए बना हुआ यार, अपने को पेमेंट से मतलब है। तो इस तरह से यहाँ पे भगवान ने कहते हैं कि या फिर यहाँ भागवतम में सुखदेव गोस्वामी को 7 दिन तक परीक्षित महाराज ने फर्दर भागवतम सुनाया, सिर्फ ये समझाने के लिए कि कितना जरूरी है ये भगवत नाम लेना। तो आप बोलेंगे इतना 7 दिन सुनाने का क्या जरूरत था? एक दिन में नहीं समझेगा परीक्षित महाराज ये केवल सवाल परीक्षित महाराज का नहीं था, ये सवाल हमारा सबका था, ये हम सब यहाँ जो बैठे हैं आज, हमको कन्विंस करने के लिए कि ये भागवतम, ये जो भगवान का नाम है या भगवान की भक्ति है कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये समझाने हेतु भागवत को विस्तार से ये सारी चीजों के ऊपर उसका इलाबोरेशन किया गया है, ताकि परीक्षित महाराज सुखदेव को आप आगे जाएंगे तो ये भी बताया, परीक्षित महाराज ये भी, सुखदेव गोस्वामी ये भी बोलेंगे आगे जाकर ये इन्हीं आगे के श्लोकों में, कि आप अगर हजारों लाखों नाम भी लेंगे, ये तो चैतन्य चरितामृत में खुद लिखा हुआ है कविराज गोस्वामी ने, कितना भी आप नाम करेंगे जप करेंगे, लेकिन अगर आप अपराध करेंगे कुछ रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको। ये सीधा चैतन्य चरितामृत में लिखा हुआ है, लाखों नाम भी आप जपेंगे लेकिन साथ में अपराध करेंगे, तो महाप्रभु आपको क्या लगता है? महाप्रभु आपके नामों का किसके लिए महाप्रभु अवार्ड देंगे आपको? चैंटिंग के लिए तो डेफिनेटली देंगे, लेकिन चैंटिंग विथ अ कॉन्शियसनेस दैट आई एम अ सर्वेंट, और चैंटिंग अवॉइडिंग द ऑफेंसेस। इसलिए हम लोग रिसाइट करते हैं ना रोज 10 नाम अपराध, क्यों करते हैं? 5 मिनट शिष्टाष्टकम, 5 मिनट ये, फिर उसके पहले मंगला आरती, ये सब प्रक्रिया क्यों की जाती है? क्योंकि प्रिपरेशन होता है अभी नाम जप करने बैठना है, ताकि जो नाम मतलब आपने हजार बार चैंटिंग किया हो अपराध के साथ, लेकिन आपने एक ही नाम बोला हो बिना अपराध के साथ, किसमें ज्यादा पावर है? किसमें ज्यादा पावर है? मुझे बिना अपराध के जो नाम जप हम करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि कल से आप ये मत बोलना कि अरे यार सारा नाम तो हमारा अपराध के साथ होता है, तो अभी कल से क्या करेंगे, एक ही बार लेंगे और अच्छा लेंगे, एक ही बार लेंगे अच्छा लेंगे, ये सब 16 करने की जरूरत नहीं है। एक महामंत्र बोलेंगे अच्छा वाला, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि एक महामंत्र अच्छा आने के लिए हमको 1000 बार महामंत्र बोलने का अभ्यास करना पड़ेगा। जैसे आपने अगर वो देखा होगा, वो हिट करते हैं ना, वो ऐसा निशाना लगाते हैं, बुल्स आई बोलते हैं उसको,
तीर से ऐसा एक गोल गोल ऐसा निशाना करते हैं तो उसको ओलंपिक में गोल्ड मेडल मिल जाता है। देखा होगा ना आपने, बराबर निशाना पे लगाता है। लेकिन आपको पता है क्या, वो एक तीर बराबर निशाने पे छोड़ने के लिए उसने कितना प्रयास किया, नेट में कितना नेट प्रैक्टिस किया होगा। ऐसे उसने लाखों तीर छोड़े होंगे अभ्यास करते समय, बराबर ना। और वो लाखों तीर भी ऐसे नहीं अंदाज में हवा में, अरे मैं लाखों तीर छोड़ के आया हूं, इधर 50,000 मार दिए, इधर 50,000 मार दिए नहीं, उस टारगेट के इर्द गिर्द होने चाहिए। वो जो टारगेट है उसके आसपास ही गिरने चाहिए, ताकि फाइनली जाकर एक कहीं तो बीच में लगेगा। तो इसीलिए हमारा जो अभ्यास है, ये मत बोलिएगा कल से कि अरे एक ही नाम लेना है, अच्छा लेना है, वो होगा ही नहीं, क्योंकि अभ्यास ही नहीं हो रहा है ना। ऐसे हजारों हजारों तीर छोड़ने का अभ्यास करना पड़ेगा आपको। तो कहीं एक तीर, और वो भी रैंडमली नहीं, टारगेट के इर्द गिर्द, तभी एक तीर कहीं पे जाके खटक से लगेगा वहां पे और बीच में, और आप फटाक से मुक्त होगे, भगवत धाम चले जाएंगे। आप बोल रहे होंगे अभी लगाऊंगा कल मैं अभी लगाऊंगा तीर बराबर कल, है ना। तो अभ्यास है ये, राइट। इसीलिए ये जो हम श्रवण करते हैं, ये जो भक्तों के संग में आके चर्चा करते हैं, भागवतम की सेवाएं करते हैं, इन सब का उद्देश्य है कि हम अच्छी तरह से नाम जप करने के लिए समृद्ध हो जाए, और फाइनली ऑफ कोर्स अच्छा नाम जप करने के बाद फाइनली सेवा करें हम लोग, तो इसीलिए सुखदेव गोस्वामी ने क्या किया, परीक्षित महाराज को 7 दिन तक भागवतम सुनाकर प्रिपेयर कराया, ताकि अंत में जब फाइनली जब तक्षक आ रहा है, तो तक्षक के आने के पहले जो एक नाम उन्होंने लिया होगा, या जो एक स्मरण भगवान का किया होगा, ऑफ कोर्स वो तो कंटिन्यू स्मरण कर ही रहे थे, बट हमारे लिए उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं, उस एक स्मरण और कीर्तन से क्या हो गया, उनका पूर्ण उद्धार हो गया। क्योंकि श्रद्धा क्या है, श्रद्धा इज लाइक जैसे अपन गाड़ी का इंजन, गाड़ी में क्या डालते हैं, फ्यूल डालते हैं ना, फ्यूल। कोई भी गाड़ी चलने तो क्या डालते हैं उसमें, आप फ्यूल डालते हैं, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी जो भी रहेगा, आप गैस डालते हैं। तो गाड़ी के लिए वो क्या है, वो फ्यूल है। श्रद्धा भाव होता है ना प्रभु जी, ये भाव को श्रद्धा बोलते हैं। भाव को श्रद्धा बोली है, श्रद्धा को भाव बोली, एक ही चीज। बट ये जो श्रद्धा है या भाव, ये क्या है, ये हमारे कीर्तन का फ्यूल है, फ्यूल। बिना इसके हमारा कीर्तन नहीं चल सकता। जब श्रद्धा रहेगा कि कीर्तन करना है, तभी तो कीर्तन करने में आनंद आएगा और कीर्तन करने की इच्छा होगी, तो कीर्तन कैसे करेंगे। और करेंगे भी तो जबरदस्ती होगा, 2-4 दिन होगा, फिर बाद में बंद हो जाएगा। इसीलिए कंटिन्यूअसली बारंबार हम लोग सुनते रहते हैं, प्रभुपाद से सुनते हैं, गुरु महाराज से सुनते हैं, वैष्णव से सुनते हैं, भागवतम पढ़ते रहते हैं, बार बार ये रिमाइंड कराने के लिए कि नाम लेना जरूरी है, नाम लेना जरूरी है, नाम लेना जरूरी है। इतना सारा आप लोग पोस्टिंग करते रहते हैं ग्रुप में, इतना चैंटिंग हुआ, इतना पढ़ाई की, किस लिए, बार बार याद दिला रहे हैं, दूसरों को भी याद दिला रहे हैं, खुद को भी याद दिला रहे हैं, ये पढ़ना जरूरी है, सुनना जरूरी है, पढ़ना जरूरी है, सुनना जरूरी है तो आप बोलेंगे इतना समय बर्बाद क्यों कर रहे हो यार, पढ़ना जरूरी, सुनना है, बोलने में डायरेक्ट बोलो ना। अरे भाई, जब बोलेंगे, सुनाएंगे, याद दिलाएंगे, तभी तो करेगा ना वो। दैट्स द प्रोसेस, दैट्स कॉल्ड साधना भक्ति, दैट्स द साधक। तो कई बार कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि यार ये सब की जरूरत क्या है। जरूरत है ना। हॉस्पिटल में जैसे कोई मरीज होता है, किसी भी मरीज को दवा लेना अच्छा नहीं लगता है, उसको बोलना पड़ता है दवा लो भाई, दवा लो। और कभी कभी उसको इंस्पायर करना पड़ता है, अच्छा दवा लोगे ना मिठाई भी मिलेगा, अच्छा दवा लोगे ना जल्दी ठीक हो जाओगे, तो बाहर घूमने जाओगे, खेलोगे, कूदोगे। मरीज पागल है, उसको समझ में नहीं आता कि मैं मरीज हूं, मुझे दवा लेना जरूरी है। तो उसको अनेक अनेक तरीकों से समझाना पड़ता है, इधर से उधर से, यहाँ से वहां से, फाइनल दवा खा लेता हो। तो हम लोग क्या है, मरीज है हम लोग। तो हमको सारे वैष्णव मिल के समझाने का प्रयास करते हैं कि नाम जप करो, नाम जप करो, भागवत पढ़ो, ताकि समझ में आए, विश्वास हो कि नाम जप करना जरूरी है, श्रद्धा डेवलप हो। एंड दैट्स व्हाई, इसीलिए ये जो भागवतम है, इसको क्या किया है इन्होंने, सुखदेव गोस्वामी ने अगले 7 दिन तक क्या किया, नरेट किया, राइट ना। ऑफ कोर्स अभी कभी कभी ये प्रश्न आ सकता है, ये अभी इतना समझाने के बाद
परपट को हम लेंगे अभी, लेकिन इसकी कड़ी आप जोड़ लीजिए, इसकी कड़ी को समझ लिया, फिर चलो परपट पहले पढ़ लेते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आया सबको? ये जो शुरुआत के कुछ सेक्शंस है बहुत इंपॉर्टेंट है सेकंड कैंटो के, जो बिगिनिंग में हम लोग स्टडी कर रहे हैं। जैसे फर्स्ट कैंटो में हमने बिगिनिंग में कुछ अध्याय स्टडी किया उसका फाउंडेशन बनाने के लिए, ये भी कुछ जो हम स्टडी कर रहे हैं अभी, ये फाउंडेशन बना रहे हैं आपका सेकंड कैंटो का। और यहाँ से आगे जो सब्जेक्ट मैटर टेक्निकल बनते जाता है, खास करके तृतीय स्कंद आप पढ़ेंगे, द्वितीय भी पढ़ेंगे, अभी भी आएगा। टेक्निकल मतलब सृष्टि की लीला बताई गई है, तो कुछ लोगों को इसमें इंटरेस्ट नहीं आता है, अरे क्या सृष्टि की लीला, हमको डायरेक्ट रासलीला सुनाओ यार, हमको मक्खन चोरी की लीला सुनाओ। लेकिन क्यों जरूरी है, इसका यहाँ पे फाउंडेशन बनाया जा रहा है नो, ताकि हम लोग भागवतम को मिसअंडरस्टैंड ना करें, यू नो, ये ना समझे कि अरे भागवतम तो बहुत ड्राई नहीं है, रस से भरा हुआ है, लेकिन कैसे, धीरे धीरे समझिए इसको। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे अगर आप जाएंगे परपट में तो ये इसके पूरे परपट में प्रभुपाद एक्चुअली जो हमने अभी डिस्कस किया उसी को यू नो इन पूरे इसमें वन बाय वन इलेबोरेट कर रहे हैं, राइट। बीच में तो पूरा 10 जो नामा अपराध है उसके बारे में वर्णन भी दिया है, लेकिन आप अगर जस्ट इसको फास्ट फॉरवर्ड करना चाहेंगे, हम एक दो बीच बीच में लाइन पढ़ के इसको ये करते हैं। प्रभुपाद बिगिनिंग में कहते हैं, पिछले श्लोक में मुकुंद के प्रति, हम पढ़ रहे हैं 11वें श्लोक का तात्पर्य, पिछले श्लोक में मुकुंद के प्रति आसक्ति प्राप्त करने की नितांत आवश्यकता का प्रतिपादन हुआ है, राइट। तो ऐसे विभिन्न प्रकार के लोग होते हैं जो नाना प्रकार के उद्देश्य में सफलता प्राप्त करने के इच्छुक होते हैं, राइट। तो ये अनेक अनेक जो लोग हैं उनका अंतिम जो है वो क्या है, अंत नारायण स्मृति, ये उद्देश्य है। लेकिन प्रभुपाद लिखते हैं यहाँ पे, सामान्यतः ये लोग भौतिकवादी होते हैं, भौतिक तृप्ति का सर्वाधिक भोग करना चाहते हैं। उनके बाद अध्यात्मवादी होते हैं जिन्होंने भौतिक भोग की प्रकृति के विषय में पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है, और इस तरह से वे जीवन के भ्रामक शैली से दूर रहते हैं। ये दूसरे कैटेगरी के लोग हो गए। तीसरी कैटेगरी के लोग, न्यूनाधिक वे आत्म साक्षात्कार द्वारा अपने आप में संतुष्ट रहते हैं। उनसे भी ऊपर क्या है, भगवत भक्त है। बेसिकली कर्मी, ज्ञानी और भगवत भक्त, ये 3 लोगों की कैटेगरी है, राइट। प्रभुपाद आगे लिखते हैं, इनमें क्या है, कोई भी इच्छा नहीं होती है, तो कुछ नहीं पाना चाहते हैं, ना भौतिक भोग से छुटकारा पाना चाहते हैं, ना इनको भौतिक जगत का भोग करने की इच्छा है। वे भगवान श्री कृष्ण को तुष्ट करने में लगे रहते हैं। दूसरे शब्दों में, भगवत भक्त खुद के लिए कोई कामना नहीं करते। यदि भगवान की इच्छा हो तो भक्त समस्त भौतिक सुविधाओं को स्वीकार कर सकते हैं, यदि इच्छा हो तो उसको त्याग भी कर सकते हैं, लाइक दैट। और इतना समझाने के बाद प्रभुपाद आगे लिखते हैं, अगर आप थोड़ा आगे पैराफ्रेज करके जाएंगे, इस श्लोक में श्री सुखदेव गोस्वामी भगवान के दिव्य कीर्तन की संस्तुति करते हैं। फिर प्रभुपाद ने यहाँ से जो स्टार्ट किया है भगवान के नामों का वर्णन, और ये जो प्रक्रिया हम डिस्कस कर रहे हैं, प्रभुपाद की जगह बीच में लिखते हैं, यहाँ पर इसका उल्लेख हुआ है कि भगवत नाम के अधिकारियों से सुनकर उसका निरंतर कीर्तन करना चाहिए। इसका अर्थ यह हुआ कि अधिकारियों से श्रवण करना ही पहली शर्त है। पवित्र कीर्तन का श्रवण करते रहने से मनुष्य क्रमशः भगवान के रूप, गुण, लीलाओं आदि के विषय में श्रवण करने की अवस्था को प्राप्त होता है, और ग्रेजुअली वो इवेंचुअली आगे बढ़ता जाता है, राइट। और ये प्रक्रिया किसके लिए, सभी के लिए है। जो ऊपर जो 3 कैटेगरी बताएं, कर्मी का कैटेगरी बताएं, ज्ञानी का कैटेगरी बताएं, सबके लिए है जो इस तरह से इस जगत से मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, राइट। एंड देन प्रभुपाद आगे लिखते हैं, ये 19 नंबर के अंत में उन्होंने लिखा है, यह विधि न केवल आदर्शवादी सफलता के विभिन्न विभाग के जिज्ञासुओं के लिए संस्तुत है, अपितु उन लोगों के लिए भी है जिन्होंने कर्मी, दार्शनिक या भगवत भक्ति के रूप में पहले ही सफलता प्राप्त कर ली है। फिर नेक्स्ट जो पैराग्राफ है उसमें जीव गोस्वामी के श्री जीव गोस्वामी का उपदेश है कि भगवान का पवित्र नाम का जब उच्च स्वर और साथ ही पद्म पुराण की संस्तुति के अनुसार निरापराध भाव से संपन्न किया जाना चाहिए, राइट। यानी कि हम लोग जब तक जानेंगे नहीं, जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं कि भगवान का नाम कैसे लेना चाहिए, तब तक वो नाम आपके लिए इफेक्टिव नहीं होगा। हालांकि नाम है, कभी भी पावरफुल है, किसी भी अवस्था में लिया तो भी पावरफुल है, बट अगर हमको मालूम है कि अगर ऐसे लेंगे तो पावरफुल होगा, तो क्यों ना उसको ऐसे लिया जाए, राइट। तो आप लोग को पूरा पैराग्राफ पढ़ लीजिएगा, मैं उसमें जाऊंगा नहीं। वो जो 10 ऑफेंसेस है उसका इलेबोरेशन किया प्रभुपाद ने एक एक करके। आपको इसमें एग्जाम में क्वेश्चन दे देंगे, आप तो लिख लीजिएगा पूरा 10 ऑफेंसेस कैसे कैसे हैं करके, राइट। फिर यहाँ पे अंत का जो पैराग्राफ है उसमें प्रभुपाद 9वें अपराध से लेकर बाद में जो
या 9th ऑफेंस को इलेबोरेट करते हैं। 9वां अपराध है ऐसे, लास्ट का पैराग्राफ, 9वां अपराध है ऐसे लोगों को पवित्र नाम की दिव्य प्रकृति के विषय में उपदेश देना जो भगवान के पवित्र नाम का जप नहीं करना चाहते, राइट। और फाइनली 10वां अपराध, पवित्र नाम की दिव्य प्रकृति के विषय में सुनने के बाद भी भगवान के पवित्र नाम के प्रति अरुचि प्रदर्शित करना। और ऑफकोर्स भक्तिविनोद ठाकुर हमारे लिए ऐड करते हैं 11th ऑफेंस, इनअटेंटिव चैंटिंग, भगवान का नाम बिना ध्यान के करना, ये भी क्या है, अपराध है, सारे अपराधों की जननी है। तो इस प्रकार प्रभुपाद बताते हैं कि हमें भगवान का नाम लेना चाहिए अपराध टालकर, और ये प्रक्रिया सबके लिए है। नाउ अभी इतना समझाने के बाद अभी क्वेश्चन आ सकता है कि ये अभी कोई प्रश्न पूछ सकता है कि श्रवणम बहुत पावरफुल है, राइट। अगर ये श्रवणम पावरफुल है और मेरे पास 7 ही दिन बचे हुए हैं तो मुझे श्रवण करना चाहिए 7 दिन, राइट। ये पहले भी हमने डिस्कस किया। और वापस कोई इसको अगर वापस एक क्वेश्चन उछालेगा कि अगर 7 दिन मेरे पास बाकी है तो 7 दिन में मुझे पूरा श्रवण करना चाहिए, मैं श्रवण क्यों नहीं कर रहा हूँ, तो ये ऐसा है जैसे समझो अगर आपको 12 लाख रुपए चाहिए से फॉर एग्जाम्पल, और आपके पास केवल 1 महीना है, तो आपको ऐसा नौकरी ढूंढना पड़ेगा जिसमें आपको 1 महीने में 12 लाख कमा सकते हैं, राइट। तो कोई बोलेगा कि नहीं, आपको 12 लाख रुपए एक क्षण के अंदर मिल जाएंगे, तो कैसे संभव है। कोई ऐसा नौकरी है जो आपको एक मूवमेंट में 12 लाख रुपए दे सकता है, आप बोलेंगे लॉटरी है। राइट। तो अभी देखिए ये प्रश्न का उत्तर देने के लिए, अभी ये प्रश्न अगर सुखदेव गोस्वामी ने पूछ लिया, अगर सुखदेव गोस्वामी पूछ लेंगे कि मेरे लिए 7 दिन भी ऐसे ऑर्डिनरीली, अगर हमको किसी को नोटिस आ गया 7 दिन में आपको शरीर छोड़ना है, तो हम लोग तो ऐसे एकदम ये हो जाएंगे, बोलेंगे यार इतना भक्ति इतना अनर्थ भरा हुआ है, 7 दिन में कैसे पूरा होगा, तो उसका उत्तर देने के लिए देखिए सुखदेव गोस्वामी क्या बोलते हैं। 12वां श्लोक पढ़िए, हरिपरायण प्रभु, श्लोक नंबर 12। हरे कृष्ण प्रणाम। ऐसे दीर्घ जीवन में से क्या लाभ जिसे इस संसार में वर्षों तक अनुभवहीन बन रहकर गवा दिया जाए, इससे तो अच्छा है पूर्ण चेतना का एक क्षण, क्योंकि इससे उसके परम कल्याण का मार्ग प्रकट होता है। यस, अभी देखिए एक तो हमने उत्तर लिया ये समझकर, पिछली बार देखिए ये पहले ही श्लोकों का उत्तर यहाँ पे आगे दिया जा रहा है, 7 दिन तक कीर्तन करने की क्या जरूरत है, उसका उत्तर हमने यहाँ पे देख लिया पहले कि उसका महत्व जानना जरूरी है, राइट। अभी सुखदेव गोस्वामी खुद ऐड कर रहे हैं, अगर परीक्षित महाराज बोलेंगे मेरे पास 7 ही दिन है क्या सफिशिएंट है मेरे लिए भगवत साक्षात्कार करने के लिए, तो परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं अरे 7 दिन क्या, 1 क्षण काफी है, 1 क्षण। कैसे काफी है 1 क्षण, तो सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे बोल रहे हैं, जैसे आपको मैंने उदाहरण दिया, अगर कोई बोलेगा कि मुझे 12 लाख रुपए चाहिए, और ये नौकरी है क्या, लेकिन ये नौकरी दे सकती है क्या मुझे, अगर नहीं दे सकती तो फिर उसका फायदा क्या है मुझे, राइट। तो उसी प्रकार यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस उदाहरण को, जैसे सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं कि एकदम लंबा जीवन हो आपका, अनलिमिटेड लाइफ, दीर्घकाल, लेकिन अगर मुझे पता ही नहीं है कि इस जीवन में करना क्या है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, तो उस जीवन का कुछ फायदा है क्या, कुछ फायदा है। समझो अगर आप ये इसको और समझाने के लिए सिंपल उदाहरण है, समझो अगर कल एग्जाम है आपकी, एक बड़े समझो आप मास्टर्स डिग्री में फाइनल ईयर का एग्जाम है आपका, और आपके पास एक बहुत बड़ा लाइब्रेरी है, एग्जाम्पल को ठीक से सुन लीजिए, बहुत बड़ा लाइब्रेरी है, उसमें बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं कि कल एग्जाम कौन सी होने वाली है, तो आप कौन सी किताब पढ़ेंगे। आपको समझ में आया कि नहीं प्रश्न। कल एग्जाम है और आपको लाइब्रेरी में भेज दिया, जाओ बुक पढ़ो जाकर, इतनी बड़ी लाइब्रेरी है पढ़ने के लिए, लेकिन आपको पता ही नहीं कि कौन सा बुक पढ़ना है मुझे, आपको पता ही नहीं कौन सी एग्जाम आने वाली है, कौन सा सब्जेक्ट मैटर आपको मालूम ही नहीं है, तो क्या पढ़ेंगे आप। इतनी विशाल लाइब्रेरी आपके कुछ काम की नहीं है। लेकिन अगर आपको कल मालूम पड़े, चलो आपका एग्जाम्पल लेते हैं,
आपको बोल दिया जाए कल भागवतम के ऊपर परीक्षा है, तो कौन सा भागवतम, अगर आपको मैंने ये नहीं बताया कौन सा चैप्टर, कौन सा कैंटो, ठीक है, डिवीजन वाइज जाते हैं हम, कौन सा कैंटो, कौन सा चैप्टर, उस चैप्टर के अंदर कौन से सिलेक्टेड प्रश्न। अब तो हम तो आपको आईएमपी क्वेश्चन भी देते हैं, उस आईएमपी क्वेश्चन में से प्रश्न आते हैं। अब मैंने बोल दिया कल एग्जाम है, ठीक है, या फिर हमने बोल दिया कि अभी अगले संडे को एग्जाम है, आप पढ़ाई कीजिएगा, भागवतम पढ़ाई करके आइएगा। आप बोले रोज कौन सा भागवतम में कौन सा कैंटो, कौन सा चैप्टर, उस चैप्टर के कुछ प्रश्न दिए हैं आपने, क्वेश्चन बैंक नहीं दिए हैं, अगली बार ट्राई करते हैं। अभी आपको आई थिंक 12-13 हुआ है ना, तो 14-15 का एग्जाम बाकी है, तो चलिए अगली बार आप आइएगा, आप डेट फिक्स कीजिए 14-15 है ना, उसका आपको पढ़ाई करके आना है, एग्जाम देना है। चक्कर आ जाएगा, आपको बोलेंगे यार क्वेश्चन बैंक तो दो, अभी मैंने कैंटो भी बता दिया आपको, कैंटो के अंदर का चैप्टर भी बता दिया, चैप्टर के अंदर के क्वेश्चन भी नहीं बताऊंगा तो भी प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि हमें अगर जब तक मालूम ना पड़े कि कौन सी एग्जाम है और क्या पढ़ना है, तब तक कुछ फायदा नहीं होता हमको, है ना। जिस प्रकार किसी की अगर एग्जाम है कल, उसको बोल दिया जाएगा लाइब्रेरी में बुक पढ़ो, भाई कौन सी एग्जाम है कल, कौन सा बुक पढ़ना है मुझे नहीं पता है, कुछ फायदा नहीं लाइब्रेरी का आपके। उसी प्रकार सुखदेव गोस्वामी जैसे बोल रहे हैं यहाँ पे कि दीर्घ जीवन से क्या लाभ, यू नो, जिसे इस संसार में वर्षों तक अनुभवहीन बने रहकर गवा दिया जाए। मतलब पर्पसलेस लाइफ, कुछ पता नहीं जीवन में कहाँ जाना है, क्या करना है, बस जी रहे हैं, जी रहे हैं, जी रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं इससे अच्छा तो क्या है, एक क्षण, उस क्षण में आपको पता है कि मुझे क्या करना है, मेरा लक्ष्य क्या है, पूर्ण चेतना से भरा हुआ एक क्षण भी अगर आपको मिल जाए तो आपके जीवन को परफेक्ट करने के लिए वहां से आपका मार्ग खुल सकता है, राइट। तो अभी इसका कनेक्शन क्या है यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज के साथ। परीक्षित महाराज बोले कि मेरे पास 7 ही दिन है भाई, आप बोल रहे हैं कि श्रवणम कीर्तनम करो, लेकिन आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि मेरे पास 7 ही दिन है, 7 दिन में परफेक्ट कर पाऊंगा क्या। सुखदेव गोस्वामी बोले 7 दिन क्या यार, तुम एक क्षण में परफेक्ट कर पाओगे अगर तुम्हें मालूम पड़े कि क्या करना है उस क्षण में, राइट। एंड दैट्स व्हाई, इसलिए याद रखिए, ये भी एक कारण है कि 7 दिन तक उन्होंने कीर्तन कराया। अभी समझे कि नहीं आप लोग, 7 दिन तक कीर्तन, 7 दिन तक सुखदेव गोस्वामी ने कीर्तन क्यों किया और परीक्षित ने श्रवण क्यों किया, ताकि परीक्षित को पता चले कि उस एक अंतिम क्षण में मुझे क्या करना है। जिस प्रकार हम लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं ना भागवतम, इतना बड़े मेहनत के साथ भागवतम पढ़ाई करते हैं, है ना, रोज सुबह उठते हैं जपा करने के लिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्यों कर रहे हैं सब हम लोग, रोज क्यों जपा कर रहे हैं हम लोग, जबकि पहले कहा गया है अंत नारायण स्मृति, अंत में भगवान का स्मरण करना है। तो क्या हम अंत में भगवान का स्मरण नहीं कर पाएंगे? जब आपको बता दिया गया है ना कि अंत में भगवान का स्मरण करना है, तो अंत में भगवान का स्मरण कर लो ना। क्या जरूरत है अभी इतना सुबह सुबह उठकर रोज रोज 16, 32, 30, 40 माला करने का, भागवतम पढ़ने का क्या जरूरत है? आप समझ रहे हैं ना प्रश्न का उत्तर? क्योंकि अंत में स्मरण करने के लिए जीवन भर अभ्यास करना पड़ेगा। परीक्षित महाराज के लिए 7 दिन, हालांकि परीक्षित महाराज महापौरुषी का है, भगवान के महान शुद्ध भक्त है, लेकिन वो हमारे लिए रोल प्ले कर रहे हैं डिसाइपल का, है ना। इसीलिए कभी कभी क्या होता है ना, कुछ लोग इतने अटपटांग होते हैं, गुरु कर लिया तो चाहते हैं कि एक दिन में भगवत धाम चले जाए। दीक्षा हो गया मेरा, अभी भगवत धाम चला जाऊंगा। अभी तो शुरुआत हुआ है बेटा, अभी देखना मजा आएगा, है ना। अभी देखो कैसे माया खींचेगी, इधर से उधर से, वहां से यहाँ से, है ना। तो मालूम पड़ेगा कि भगवान का नाम लेना क्या होता है। अंत में स्मरण तो तभी होगा जब इस प्रकार संघर्ष करोगे जीवन काल में, है ना, नहीं तो स्मरण नहीं होगा। इवन मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं टीचर रह चुका हूँ कॉलेज में। ये आपको ज्यादा रिलेट होगा एग्जांपल। अगर समझो एग्जाम हॉल में मैं टीचर हूं, ठीक है,
और स्टूडेंट बैठा है, और स्टूडेंट वो बेचारा, उसको समझ में नहीं आ रहा है आंसर कैसे निकालूं, क्या निकालूं। उसने सोचा कॉपी कर लेता हूं यार, कॉपी कर लेता हूं। कॉपी करने के लिए भी दिमाग लगता है, समझे कि नहीं आप सिखाइए मत किसी को, लेकिन जैसे अगर कल फर्स्ट कैंटो इसके ऊपर एग्जाम है आपकी, राइट, उसको इतना दिमाग होना चाहिए फर्स्ट कैंटो में से प्रोबेबल क्वेश्चन कौन से आ सकते हैं जिसका मैं कॉपी बना के लेके जाऊं साथ में। उतना तो ज्ञान होना चाहिए ना उसे, हाँ? ऐसे समझो मैंने उसको अगर डाइजेस्ट दे दिया, रीडर्स डाइजेस्ट रहता है ना, रीडर्स डाइजेस्ट, ले देख पढ़, उसको इतना तो अकल होना चाहिए कि कौन सा चैप्टर कहां पे आता है। समझो प्रश्न रहेगा, सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज इनकी मुलाकात, इसके बारे में वर्णन कीजिए। तो मैंने उसको पूरा भागवतम दे दिया, वो बेचारा ढूंढ रहा है 7th कैंटो में, कैसे मिलेगा उसको आंसर? ये वर्णन कहां पे आता है? फर्स्ट कैंटो में आता है, 2nd कैंटो में आता है। उसको इतना तो अकल होना चाहिए कि ये 2nd कैंटो में होता है, फर्स्ट कैंटो में होता है, वहां पढ़ लेता हूं, वहां मिलेगा। आप समझे कि नहीं समझे? तो इतना तो बेसिक नॉलेज हमें होना चाहिए। और ये बेसिक नॉलेज कब होगा? जब थोड़ा बहुत भागवतम यहाँ वहां टटोला होगा उसने, है ना, थोड़ा बहुत यहाँ वहां देख लिया होगा। अच्छा 2nd कैंटो ऐसा होता है, फर्स्ट कैंटो ये है, 3rd कैंटो, अच्छा 7th कैंटो में तो प्रहलाद महाराज के बारे में बताया है। समझो क्वेश्चन आया होगा प्रहलाद महाराज के बारे में लिखिए, उनके प्रार्थनाओं की, ये फर्स्ट कैंटो ढूंढ रहा है, फर्स्ट कैंटो में ढूंढ रहा हूँ, मिल नहीं रहे, टाइम खत्म हो गया, अरे मिल नहीं रहे, कैसे मिलेगा भाई? फर्स्ट कैंटो में है ही नहीं ना वो टॉपिक 7th कैंटो में है। तो इसीलिए अभ्यास होना जरूरी होता है, प्रिलिमिनरी एटलीस्ट स्टडी, सो दैट हम लोग उसको याद रख सके। मतलब अंत में हमको एटलीस्ट कहीं ना कहीं तो रैंडमली कहीं ना कहीं स्मरण आ जाए। तो इसलिए यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि यार 7 दिन काफी नहीं है। परीक्षित महाराज बोल रहे, सुखदेव गोस्वामी बोले 7 दिन के, एक क्षण काफी, एक क्षण। अगर वो क्षण आपने देखिए, मतलब आप विचार कीजिए, हम लोग वो लास्ट के एक क्षण के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना। जैसे मैंने उस दिन एक पोस्ट किया था आपको, प्रभुपाद का एक कोट, जब आप फोटो खींचते हैं तो फोटो खींचकर क्या होता है, उसमें जो भी दिख रहा होगा वो रिकॉर्ड हो जाता है, दैट्स द फाइनल फोटो। फिर बाद में फोटो में आप कुछ चेंज नहीं कर सकते, है ना। मतलब हार्ड कॉपी में, फोटोशॉप नहीं बोल रहा हूं मैं हार्ड कॉपी में आप कुछ भी चेंज नहीं कर पाएंगे। उसी प्रकार अंत में जो इंप्रेशन आपके लास्ट मोमेंट में आएगा, फोटो, यू कांट चेंज दैट फोटो। जो भरत महाराज थे ना, भरत महाराज ने इतना सब कुछ करने के बाद भी हिरण से आसक्त थे, तो क्या हुआ, हिरण का पिक्चर सामने आया तो क्या हुआ, ठक पिक्चर निकल गई, बन जाओ हिरण, खत्म, कुछ नहीं कर सकते, यू कांट चेंज। तो इसलिए उस एक क्षण को तैयारी करने के लिए हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं। तो ऑफकोर्स भक्त इतना ये नहीं रहता है, मतलब विचलित नहीं होता कि अरे वो एक क्षण ही इज पीसफुल। भक्ति गीता के 8वें अध्याय में बताया गया है कि भक्तों चिंता नहीं करनी चाहिए कि अंत में क्या होगा क्या नहीं होगा, आप भक्ति करते रहो, है ना। अभी भी हम भक्ति कर रहे हैं तो हम भक्ति कर रहे हैं, लास्ट में भक्ति करेंगे, और जीवन भर भक्ति करने से उसको लास्ट में ऑटोमेटिक भगवान की याद तो आ ही जाएगी, उसको भी चिंता करने की बात नहीं, राइट। तो इस तरह से सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि एक क्षण काफी है। और आपको प्रभुपाद पर्पट में लिखते हैं, अगर आप बीच में जाएंगे या उसको एलैबोरेट कर रहे हैं, तीसरे लाइन में, राजा जिनके जीवन में केवल 7 दिन शेष बचे थे, उनको प्रोत्साहित करने के लिए सुखदेव गोस्वामी ने जोर देकर कहा कि जीवन की समस्याओं को जाने बिना सैकड़ों वर्षों तक जीवित रहने से कोई लाभ नहीं है। इससे तो परमार्थ की चेतना से युक्त एक क्षण भी जीवन श्रेष्ठकर है, राइट। जो लोग भौतिक जगत के बाह्य लक्षणों से मोहग्रस्त रहते हैं, खाओ पियो मौज करो जैसे पार्श्विक वृत्ति में लगे रहते हैं, वे केवल मूल्यवान समय को व्यर्थ गुजारते हुए अपने जीवन को गंवा रहे हैं। हमें पूर्ण चेतना में रहकर यह समझ लेना चाहिए कि बद्ध जीव को यह मनुष्य जीवन आध्यात्मिक सफलता प्राप्त करने के लिए प्रदान किया गया है, और इस लक्ष्य को प्राप्त करने की सरलता विधि है भगवान के नाम का कीर्तन, जो कि पिछले श्लोक में बताया गया है, राइट। और उसे हमें अपराध रहित करना चाहिए। तो आपको प्रभुपाद बीच में लिख रहे हैं कि किस प्रकार हमें भक्तों का अपराध नहीं करना चाहिए, है ना। बिना अपराध के किया हुआ भजन ही हमारे लिए क्या है, पावरफुल है। इसीलिए देखिए ना, ये स्ट्रेस बार बार दिया जाता है ताकि हम अपना भजन अच्छा कर सके। बार बार रिमाइंड किया जाता है कि अपराध मत कीजिए, भागवतम को साधारण ग्रंथ मत समझिए, वैष्णव को साधारण व्यक्ति मत समझिए, राइट, लाइक दैट। या ऑफ कोर्स बीच में प्रभुपाद फिर एक जगह लिखते हैं, वहां पे आगे, क्योंकि कोई भी ना तो परम भगवान की शक्ति से अधिक
शक्तिमान या उसके तुल्य है, अतः किसी का नाम भगवान के नाम के समान शक्तिशाली नहीं हो सकता। भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन मात्र से मनुष्य समस्त स्तोत्रों से एक ही समय घटित होने वाली नियत शक्ति प्राप्त कर सकता है। अतएव भगवान के परम पवित्र नाम की समता अन्य किसी नाम से नहीं करनी चाहिए, राइट? अदरवाइज दैट इज आल्सो एन ऑफेंस, लाइक दैट। लास्ट के 3 लाइन में प्रभुपाद लिखते हैं, जीवन का ऐसा कार्य भले ही हो एक क्षण का ही क्यों ना हो, उसकी तुलना अज्ञानमय दीर्घ जीवन से नहीं की जा सकती। जैसे वृक्ष या अन्य जीवों का दीर्घ जीवन जो किसी प्रकार की आध्यात्मिक प्रगति किए बिना हजारों वर्षों तक जीवित रह सकते हैं, है ना? कुछ फायदा नहीं है ऐसे हजारों साल जीने से। इससे अच्छा है कि एक क्षण अच्छा जियो और भगवान के धाम प्राप्त कर लो। इसलिए भक्तों को कभी कभी थोड़ा सा स्ट्रांग होना चाहिए इस मामले में, है ना? इन द सेंस कि जब हमारा समय हो गया रिटायर होने का, हो जाइए रिटायर। भौतिक जगत में और खींचने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि हम उसको खींचते लेके आ रहे। कितना खींचते रहेंगे आप? जो इच्छाएं हैं कभी तृप्त होने वाली नहीं है भौतिक जगत की, राइट? और उनको तृप्त करने के चक्कर में हम अपना जीवन क्या कर रहे हैं? बर्बाद करते जा रहे हैं। बेटर इज रिनाउंस एट टाइम एंड इमीडिएटली टेक टू डिवोशनल सर्विस। तो अभी परीक्षित महाराज बोल सकते हैं कि अच्छा अगर ऐसी बात है, कभी कभी क्या होता है शास्त्रों में जो उदाहरण दिए जाते हैं उनको लगता है कि ये मतलब फिगरेटिव है, ऐसा बोलने के लिए बोल रहे हैं, जैसे इसका कोई साक्षात उदाहरण भी है क्या? देखिए भागवतम में हर जगह जो भी चीज बतलाई जाएगी उसका उदाहरण दिया जाएगा, है ना? तो परीक्षित महाराज को समझाने के लिए खटवांग महाराज का उदाहरण दिया जाएगा यहाँ पे। सुखदेव गोस्वामी बोलेंगे हाँ मैं ऐसे नहीं बात कर रहा हूँ, और जब मैं ये कह रहा हूँ, ये जो मुहूर्त कहा गया है यहाँ पे 12वें श्लोक में, मुहूर्त यानी कि क्या? 48 मिनट्स के इसको मुहूर्त बोलते हैं, और साथ में प्रभुपाद ने वहां पे लिखा एक क्षण भी कहा जाता है वो। तो परीक्षित महाराज बोल सकते हैं कि ये फिगरेटिव है क्या? जैसे नो एक आप इस क्षण के बारे में बोल रहे हैं, ऐसे बोलने के लिए बोल रहे हैं क्या? नहीं तो सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं नहीं मैं सचमुच बोलने के लिए बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ? श्लोक नंबर 13 पढ़िए। चित्रलेखा की माता जी पढ़िए श्लोक नंबर 13। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। खटवांग नाम राजर्षि ज्ञात्वा यत्ताम इह आयुष मुहूर्तात सर्वम उत्सृज्य गतवान अभयम हरिम। राजर्षी खटवांग महाराज यांना त्यांची आयुर्मर्यादा केवळ एक क्षणच आहे असे सांगितल्यावर त्यांनी तात्काळ स्वतःला सर्व भौतिक कार्यांतून मुक्त केले आणि परमरक्षक अशा भगवंतांचा आश्रय घेतला। यस, तो ये कथा आपको पता है? खटवांग महाराज की कथा आपको पता है? खटवांग महाराज देवताओं के लिए लड़ाई कर रहे थे। लड़ाई पूरी होने के बाद उन्होंने कहा कि अभी देवताओं ने पूछा कि आपको क्या वर चाहिए। तो खटवांग महाराज बड़े बुद्धिमान थे, उन्होंने पूछा कि मेरे पास समय कितना बचा है भाई, पहले बताओ। समय बचा होगा तो एंजॉय करूंगा ना, या फिर उस चीज का उपयोग करूंगा जो आप दे रहे हैं मुझे। देवताओं ने कहा कि भाई तुम्हारे पास केवल एक क्षण बचा हुआ है, एक मुहूर्त बचा हुआ है, 48 मिनट्स। तो उन्होंने कहा ठीक है। तुरंत उस क्षण में उन्होंने अपने आप को भगवत चेतना में लीन कर दिया। तो आप बोलेंगे कि ये एक क्षण में कैसे कर दिया? एक क्षण में उन्होंने किया क्योंकि उनका जीवन भी भक्तिमय था। अगेन कमिंग बैक टू द प्रीवियस डिस्कशन, जब तक आप जीवन काल अभ्यास नहीं करेंगे तब तक अंत में आप उसको उस चीज में एब्जॉर्ब नहीं कर सकते अपने आप को। हाँ, लेकिन आपने अभ्यास किया है तो आप अंत में उस चीज में एब्जॉर्ब हो सकते हैं। तो उन्होंने एक क्षण के अंदर क्या किया? प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में बीचों बीच, इसका अर्थ यह है कि देवताओं से भौतिक वर प्राप्त करने के फेर में वे न थे, क्योंकि उन्हें अगले जीवन की तैयारी करनी थी। अब जब देवताओं ने उन्हें बताया कि केवल एक क्षण बचा है, तो राजा तुरंत उस स्वर्गलोक को छोड़ दिए जो उच्च स्तरीय भोग से पूरित था, और पृथ्वी पर आकर उन्होंने परम रक्षक भगवान की शरण ली। वे अपने महत् प्रयास में सफल रहे और उन्हें मुक्ति प्राप्त हुई। राइट, राजश्री द्वारा यह प्रयास यद्यपि एक क्षण के लिए था, किंतु सफल रहा, क्योंकि वे अपने मुख्य कर्तव्य के प्रति सदैव जागरूक रहे। देखा प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं? ऐसा नहीं कि लास्ट में खाली एक बार बोलने से हो गया उनका, अपने जीवन काल तक वो सतर्क थे अपने इसके लिए। तो इसलिए तो अभी सुखदेव गोस्वामी बोलेंगे देखो परीक्षित, है ना उदाहरण, तो उन्होंने किया तो आप भी कर सकते हैं। और मजे की बात क्या मालूम है? आपके पास एक क्षण नहीं 7 दिन है।
है ना। जो परीक्षित पहले बोले थे कि केवल 7 दिन है मेरे पास, सुखदेव गोस्वामी ने कहा 7 दिन क्या है यार, एक क्षण के अंदर तुम पूरा कर सकते हो। लेकिन खुशी की बात यह है परीक्षित, तुम्हारे पास केवल एक क्षण नहीं 7 दिन है बेटा, 7 into 24, यू नो। आप वो कैलकुलेशन करिएगा बाद में। 60, एक इसमें 60 मिनट्स होता है ना, राइट। 60 into 24 into 7, तो आपके पास तो बहुत है यार, बहुत क्षण है, केवल एक क्षण नहीं है। तो आप उसके लिए क्या कीजिए, तैयारी कीजिए। दैट्स व्हाई 14वें श्लोक में बोलते हैं, पढ़िए सृष्टिपति रूप, पढ़िए श्लोक नंबर 14। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तवाप्ये अपि एतर्हि कौरव्य सप्ताहं जीवित अवधि उपकल्पय तत्सर्वं तावत यत् सांप्रदायिकम्। हे महाराज परीक्षित, अब आपकी आयु के और 7 दिन शेष हैं, अतएव इस अवधि में आप उन समस्त अनुष्ठानों को संपन्न कर सकते हैं जो आपके अगले जीवन के परम कल्याण के लिए आवश्यक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, तो इस प्रकार उन्होंने कहा कि आप क्या कीजिए, आप तैयारी कीजिए। किसके लिए तैयारी कीजिए? उस अंत के क्षण के लिए तैयारी कीजिए। देखिए खटवांग महाराज भी क्षत्रिय थे, आपके जैसे थे, आप भी क्षत्रिय हैं, आप भी तैयारी कीजिए जैसे उन्होंने अपनी तैयारी की। और यहाँ पे स्पेशली एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, कहाँ चला गया, यस, या उपकल्पयत तत्सर्वम, है ना। जो भी जरूरत है वो आप क्या करो, उसको अरेंज करो। आप उन समस्त अनुष्ठानों को संपन्न कर सकते हैं जो आपके अगले जीवन के परम कल्याण के लिए आवश्यक है। तो आपको इंग्लिश में जब आप पढ़ेंगे इसको, तो इंग्लिश में इसको कहा गया रिचुअल्स। प्रॉपर इस परपोर्ट के अंत में लिखते हैं, अंत की लाइन देखिए, ये अनुष्ठान औपचारिक नहीं है, अपितु कुछ अनुकूल बातें हैं जिनका पालन करना होता है और जिनका उपदेश आगे दिया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल, कोई अगर व्यक्ति मरणासन्न है, डेथ बेड पे है, तो उसके लिए गंगा जल लाया जाता है, भगवान की चढ़ाई हुई माला लाई जाती है, भगवान का फोटो रखा जाता है, भगवान का कीर्तन लगाया जाता है। ये सब क्या है? ये नाम के लिए अनुष्ठान नहीं है, ये रिचुअल नहीं है, केवल जरूरत की चीजें हैं जो उसको भगवत नाम या भगवान का याद दिलाने के लिए मदद करते हैं, राइट। दिस आर नेसेसरी अरेंजमेंट्स। तो आप क्या करो परीक्षित, इस प्रकार आप अपनी नेसेसरी तैयारियां कर लो और सेट हो जाओ। इतना बोलने के बाद प्रॉपर में लिखते हैं, महाराज खटवांग जिन्होंने अत्यल्प समय में अपने अगले जीवन के लिए अपने आप को तैयार कर लिया था, उनका उदाहरण प्रस्तुत करने के बाद सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को यह कहकर प्रोत्साहित किया कि चूंकि उनके पास 7 दिन शेष है, अतः अगले जीवन की तैयारी के लिए इस समय का सदुपयोग सरलता से कर सकते हैं, राइट। और आपको प्रॉपर हमारे लिए लिखते हैं लास्ट के 3 लाइनों में, ऊपर के लास्ट के। दूसरे शब्दों में सुखदेव गोस्वामी ने जिस तरह महाराज परीक्षित को श्रीमद् भागवत सुनाया था, उसी रूप में उसका श्रवण करके प्रत्येक व्यक्ति अगले जीवन की अच्छी तरह तैयारी कर सकता है। यह अनुष्ठान औपचारिक नहीं है, अभी तो कुछ अनुकूल बातें हैं। तो अभी यहाँ पे क्या हो गया, एक्चुअली श्रीमद् भागवतम पूरा हो गया, बराबर ना। क्या बचा अभी आपके लिए? सुखदेव गोस्वामी के लिए क्या प्रश्न बचा और परीक्षित के लिए क्या प्रश्न बचा? कुछ नहीं बचा। भागवतम इज फिनिश्ड। जो भी जिज्ञासाएं थी, जो भी प्रश्न थे, इस 14वें श्लोक तक पूरे हो गए। परीक्षित ने पूछा कि क्या कर्तव्य है इन जनरल, और जो मरने वाला व्यक्ति है, सुखदेव गोस्वामी ने बोला कि उसको क्या नहीं करना चाहिए, आलतू फालतू की बातें नहीं करनी चाहिए, यहाँ वहाँ घूमना नहीं चाहिए पिकनिक स्पॉट में चुपचाप वृंदावन जाना चाहिए, अयोध्या जाना चाहिए और भगवान का भजन करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राइट। और परीक्षित अगर ये प्रश्न पूछते कि भाई मेरे पास तो 7 ही दिन बाकी है, 7 दिन में होगा क्या मेरा कीर्तन पूरा? 7 दिन में मेरा इनिशिएशन हो जाएगा? कुछ लोगों को टेंशन रहता है, अरे अभी तक मेरा दीक्षा नहीं हुआ है और मैं मरने वाला हूँ, बूढ़ा हो गया मैं, और गुरु महाराज दीक्षा नहीं दे रहे। हमारे तो चौपाटी में बड़ी लंबी लाइन लगी हुई है दीक्षा की, लोग टेंशन में आ जाते हैं। लेकिन विचार इतना याद रखिएगा, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हमें दीक्षा मिली इसलिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, बट दीक्षा इज दीक्षा, बट इट्स अ कनेक्शन ऑफ द हार्ट। आपने कभी कभी दीक्षा ली भी होगी, लेकिन हार्ट से अगर पूरी तरह सरेंडर नहीं किया है तो वो पूरा नहीं होता है प्रोसेस, राइट। प्रभुपाद के पास एक व्यक्ति आए थे, वो बोले कि मुझे देखना है दीक्षा प्रोसेस कैसा होता है। तो प्रभुपाद ने बोला बैठो दीक्षा में, और दीक्षा देने के लिए बैठ गए प्रभुपाद।
उनके बाद बाकी डिसेबल बोले कि यार इसको दीक्षा मत दो, खाली ये देखने के लिए आया है, ये टीवी एंकर है, ये मतलब रिपोर्टर है, देखने के लिए दीक्षा क्या होता है, दीक्षा क्या होता है, बहुत डेस्परेट है देखने के लिए। प्रभुपाद बोले, उसको दीक्षा भी दे दिया प्रभुपाद ने। दूसरे दिन प्रभुपाद वो चला गया, भाग गया, मतलब रहा नहीं आश्रम में। तो ये सब भक्त बोलने लगे कि प्रभुपाद हमने बोला था ना दीक्षा मत दो, क्यों दिया आपने, वो चला गया। प्रभुपाद बोले मैंने किधर दीक्षा दिया। प्रभुपाद के कहने का अर्थ था जब उसने लिया नहीं तो मैंने दिया क्या। वो खाली एक्सपीरियंस करना चाहता था दीक्षा की फॉर्मेलिटी, उसने एक्सपीरियंस कर चला गया, वो दीक्षा नहीं हुआ, वो खाली विटनेस करना चाहता था दीक्षा क्या होता है। तो इसीलिए परीक्षित महाराज को भी यहाँ पे मतलब एक क्वेश्चन अगर पूछ सकते थे कि भाई 7 ही दिन बचा है, मेरा होगा क्या कीर्तन पूरा। सुखदेव गोस्वामी बोले क्यों नहीं पूरा होगा, एक क्षण में पूरा होता है। खटवांग महाराज ने किया एक क्षण में पूरा, आपके पास तो 7 दिन है, 7 दिन में पूरा कर सकते हो, और इस प्रकार तैयारियां कर लो। 14 श्लोक में बता के क्लोज कर दिया। लेकिन फिर भी अभी यहां से भागवतम द्वितीय स्कंद जाएगा, तृतीय स्कंद जाएगा, चतुर्थ, पंचम, छठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10, 11, 12 इतने सारे कैंटोस क्यों बोले गए। एक तो कारण हमने देख लिया पहले कि वो श्रद्धा लाने के लिए उस नाम के अंदर, राइट, वो तो हमने इंटरनली डिस्कस कर लिया। लेकिन यहां से आगे ये प्रश्न आएगा आपको, भागवतम तो पूरा हो गया, जो पूछा था वो बताया, अभी भजन करने दो, राइट। तो उसके और 3-4 कारण है जो हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, 15वें श्लोक से लेकर आगे तक। और फिर इसका फाउंडेशन जब एस्टेब्लिश हो जाएगा आपका, देन यहाँ से फिर विश्वरूप अनेक प्रक्रियाओं के बारे में सुनेंगे भागवतम में। आप बोलेंगे भागवतम में ये सब प्रक्रिया क्यों दी गई है, अष्टांगों के बारे में बताया है, विश्वरूप के बारे में बताया है, क्या जरूरत है ऐसा बताने के लिए। हमको रासलीला सुनाओ सीधा, है ना, हम डायरेक्ट 10th कैंटो सुनना चाहते हैं या रामलीला सुनना चाहते हैं, बट उसके अनेक कारण हम देखेंगे। तो आई होप यहां तक आप लोगों को समझ में आया कि क्या चल रहा है द्वितीय स्कंद में। जिसको नहीं समझ में आया अभी भी मुझे पूछिएगा, पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं वापस रिपीट करूंगा। क्लासेस आपको रिकॉर्डिंग देने बाकी है, बना के देता हूँ, प्रश्न भी देने बाकी वो भी देता हूँ। ठीक है, बट दिस इज द वे भागवतम को हमें ग्रहण करना चाहिए। अगर हम इस प्रकार भागवतम ग्रहण करेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो ही हम उसको आत्मसात कर सकते हैं, डायरेक्टली जंप मार के नहीं यहाँ से वहां, है ना। परीक्षित महाराज ने शांति से 7 दिन सुना, उनके पास 7 ही दिन थे, फिर भी उन्होंने सुना। हमारे पास तो जीवन पूरा पड़ा हुआ है, ऐसा हमें लगता है, अभी तक तो ऐसा है, जब तक है तब तक पढ़ते रहिए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न है आज से क्लास से रिलेटेड? मैं कभी आपको प्रश्न पूछना भूल जाता हूँ, है तो पूछिए, बोलिए, नहीं है तो फिर आप लोग तैयार हो जाइए भजन करने के लिए कल सुबह का। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। प्रभु की जय। काशीनाथ प्रभु का आवाज अभी आया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। चलिए मिलते हैं फिर अगले हफ्ते। बीच में आप मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं क्वेश्चन डाल दूंगा आपको, ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रणाम।